इस मूवी की कहानी अलिफ लैला के एक किस्से से ली गई है, जिसमें सिंदबाद एक खतरनाक समुद्री सफर पर निकलता है। इस कहानी की शुरुआत में ही हम सिंदबाद और उसके समुद्री जहाज को देखते हैं, जो व्यापार करने के लिए बगदाद जा रहा होता है। जहाज के सभी लोग काम में बिजी होते हैं, तभी एक परिंदा उनके जहाज के ऊपर से आता है। इसी दौरान जहाज पे एक आदमी उस परिंदे पे तीर मारता और उसके मुंह से एक चमकदार चीज गिरती। सिंदबाद की नजर उस चमकदार चीज पर पड़ती है। जैसे ही सिंदबाद उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है, उसके साथी उसे मना करते हैं और उस चमकती चीज को, लेकिन सिंदबाद नहीं मानता है। और उसे उठाने के तुरंत बाद सिंदबाद को एक लड़की दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक आंख का निशान बना होता है। इसके बाद सिंदबाद उस हार के टुकड़े को गले में बांधता है। रात को सिंदबाद एक रहा होता है। वो जादूगर सिंदबाद का नाम भी पुकार रहा होता है। दरअसल ये ख्वाब सिंदबाद को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। ख्वाब को देखने के बाद में सिंदबाद जाग जाता है और उसे एक साथी अब्बास उसको ऊपर जहाज पे बुलाता। ऊपर जहाज पे सिंदबाद देखता है उसका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया होता है। वो बड़ी मुश्किल से तूफान से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अपना रास्ता भटक जाता है। लेकिन अब सिंदबाद को रियलाइज होता है ये सब इसी हार की टुकड़े की वजह से हो रहा है। अगली सुबह उनका जहाज एक अनजान शहर के पास पहुंच जाता है और सिंदबाद को समंदर के किनारे जादूगर की मूर्ति दिखती है। इसलिए सिंदबाद समंदर में कूद जाता है और उसकी तरफ चला जाता है। किनारे के पास में पहुंचकर सिंदबाद थक कर एक पेड़ के पास में बैठ जाता है। काले कपड़े पहनकर घोड़े पे एक जादूगर दिखाई देता है, जो सिंदबाद को हार के टुकड़े को देने के लिए कहता है। सिंदबाद बड़ी चालाकी से उसके एक आदमी को घोड़े से गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। जादूगर भी सिंदबाद का पीछा करता है और सिंदबाद शहर में दाखिल हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे सैनिक देखकर जादूगर वहां से चला जाता है। जादूगर सिंदबाद पर नजर रखने के लिए एक चमगादड़ को उसके पीछे भेज देता है। तभी वहां पर मास्क पहने हुए शहर का एक वजीर आता है और सारी अवाम उसके आगे सर झुकाती है और वो सिंदबाद से कहता है, हम तुम्हारा ही इंतजार बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे। वजीर सिंदबाद को एक तहखाने में ले जाता है। वजीर सिंदबाद को एक कहानी सुनाता है। सुल्तान के मरने के बाद में वो दो चीज़ों का वारिस बना गया, इसलिए वजीर उसको एक तहखाने में ले जाता है। वहाँ पर एक बहुत पुरानी पेंटिंग बनी होती है। वजीर ये भी बताता है उस कुर्रा जादूगर ने इस तहखाने में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल गया। इसके बाद वो वजीर सिंदबाद को दूसरी चीज दिखाता है, जो उसकी हार का दूसरा टुकड़ा होता है। वो हार के टुकड़ों को मिला देता है, लेकिन हार अभी अधूरी होती है। सिंदबाद को एक तरकीब सोचती है और वो उस अधूरी हार के शैडो में पेंटिंग में उस जगह का नक्शा ढूंढ लेता है जहां पर हार का तीसरा टुकड़ा हो। सिंदबाद उस शैडो से कागज पर एक नक्शा बना लेता है और जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वजीर को कुर्रा का शैतानी चमगादड़ दिखता है, जो भागने की कोशिश कर रहा होता है। वजीर और सिंदबाद मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने नक्शे की सारी बातें सुन ली। सिंदबाद जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो जादुई चमगादड़ पत्तों में तब्दील हो जाता है। वजीर सिंदबाद से कहता है ये जादूगर का जासूस था और ये सारी बातें अब जादूगर को बताएगा। जहाज का इंतजाम करने में खरीदारी के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक हकीम से होती है, जो सिंदबाद को पहले से ही जानता था। सिंदबाद को अपने बेटे हारून को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। तभी हकीम की खूबसूरत कनीज सिंदबाद के लिए शरबत लेके आती। जैसे ही सिंदबाद शरबत लेता है, उसे कनीज के हाथ में आंख का नक्शा दिखाई देता है। हकीम दोबारा सिंदबाद को अपने बेटे हारून और उस कनीज को भी ले जाने के लिए आने की बात करता है और सिंदबाद कबूल कर लेता है। सिंदबाद कनीज को उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में कनीज अपना नाम मर्जीना बताती है। अगली सुबह सिंदबाद और वजीर अपने साथियों को लेकर एक टापू की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर तीसरा टुकड़ा होता। जादूगर भी अपने जहाज में इनका पीछा करता है। हारून को जहाज में वॉचमैन की नौकरी मिलती। इसके बाद जादूगर सिंदबाद के जहाज पर रखा गया लकड़ी के पुतले में जान डाल देता है, जो वहां पे सिंदबाद का बनाया हुआ नक्शा उठा लेती है और समंदर में कूद।
اس کے بعد وزیر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سندباد سے کہتا ہے کہ اب جادوگر کے پاس نقشہ ہے اور ہمارے پاس تو نقشہ بھی نہیں ہے، لیکن سندباد اسے کہتا ہے یہ نقشہ میرے دماغ میں محفوظ ہے۔ سندباد اور اس کے ساتھی لمورا ٹاپو پر پہنچ جائے، وہاں پہ بہت سارے مورتیاں اور مندر بنے ہوتے ہیں۔ تبھی کالے کپڑے پہن کے ایک شخص آتا ہے جو سندباد اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ایک گفا کے اندر لے جاتا ہے اور سبھی لوگ ایک کنویں کے پاس میں جاتے ہیں۔ وزیر ہار کے دونوں ٹکڑوں کو اس شخص کو دیتا ہے۔ تبھی کنویں سے ایک جن نکلتا ہے اور جن سندباد کو ہار کے تیسرے ٹکڑے کی لوکیشن ایک پہیلی میں بتاتا ہے۔ انہیں دیوی کے مورتی کے پاس جانے کا کہتی، پورا ان کا پیچھا کرتے ہوئے گفا تک پہنچ جاتا، گفا کا دروازہ بند کر دیتا ہے، لیکن اس میں ایک چھید ہوتا ہے جہاں سے سندباد نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کورا کا شیطانی چمگادڑ اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران سندباد کے ساتھی اس چمگادڑ کو تیر مار دیتے، جادوگر کو ایک گفا میں لے جاتے ہیں جہاں پہ 6 ہاتھوں والی ایک مورتی ہوتی ہے۔ پورا اپنے جادو سے اس مورتی میں جان ڈال دیتا ہے اور جنگلی لوگ یہ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، اور پورا وہاں پہ ہار کا تیسرا ٹکڑا ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تبھی وہاں پہ سندباد آ جاتا ہے اور وہ پورا پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن پورا اپنی مورتی کی مدد سے سندباد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر سندباد اس مورتی کو مار دیتا ہے اور اس کے اندر سے ہار کا تیسرا ٹکڑا مل جاتا ہے۔ تبھی کورا جنگلی لوگوں کو واپس لاتا ہے اور وہ سندباد کو پکڑ لیتے ہیں۔ تبھی جنگلی لوگوں کی نظر مرزینا کے ہاتھوں پہ پڑتی ہے جس میں آنکھ کا نشان بنا ہوتا ہے، اور وہ سندباد کو چھوڑ کر مرزینا کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے ایک گفا میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ ایک شیطان ہوتا ہے۔ سندباد جنگلیوں پر حملہ کرتا ہے اور مرزینا کو بچا لیتا ہے، ٹکڑا فوارے کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے وہ جوان ہو جاتا ہے۔ جب وہ دوسرا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو سندباد اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کورا ہار کا دوسرا ٹکڑا اس فوارے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد کورا کالے جادو کی شکتی پا لیتا ہے اور خود کو غائب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سندباد پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن اس کی پرچھائی پانی میں دکھتی ہے اور سندباد اس پر وار کر کے اسے مار دیتا ہے۔ سندباد اس کے بعد ہار کا تیسرا ٹکڑا پانی میں ڈال دیتا ہے اور پانی سے ایک سنہرا تاج نکلتا ہے اور وہ تاج وزیر کے سر پہ پہنا دیتا ہے، جس سے وزیر کا جلا ہوا چہرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سندباد اپنی ناؤ پہ چلا جاتا ہے اور وہاں پہ مرزینا سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پہ